नमस्कार साथियों जैसा कि आपको पता है समायन 3.1 की जो सरप्लस टीचर्स की लिस्ट आई है प्राइमरी और जूनियर की कंपोजिट की, उसमें शिक्षकों से आपत्तियां दी जा रही हैं। और आपत्तियां जैसे कि आपको पता है 27 जुलाई तक आपत्तियां देनी है। साथियों 27 जुलाई यानी सोमवार को आपत्तियां पूरी ली जा चुकी हैं। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा कि किस जिले में कितनी आपत्तियां दाखिल की गई हैं। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर मैं आपको पूरे 75 जिले बताऊंगा कहाँ कहाँ कितनी आपत्तियां जो कि सभी टीचर्स ने आके दी हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों यहाँ पर मैंने कुछ जिलों के नाम देखिएगा, कुछ जिलों के नाम हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कौन कौन से जिले हैं, और कुछ जिलों के नाम इसमें आ नहीं सकते हैं साथियों, आ नहीं पाए हैं, इसलिए वो मैं मौखिक ही आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, मौखिक आपको मैं बता दूंगा कितने जिलों में कितने शिक्षकों ने आपत्तियां दी हैं। देखिएगा कुछ जिले यहाँ पर मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ: आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और भी साथियों काफ़ी ज़्यादा जनपद हैं क्योंकि इस ब्लैक बोर्ड पे नहीं आ पाए, इसलिए उनको मैं मौखिक बताऊंगा। इसलिए आप अपने जनपद की संख्या जरूर नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले साथियों लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो उसे यार सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। साथियों यहाँ पर हमें काफ़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, इसलिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा। जी हाँ साथियों, और हो सके तो हाइप कीजिएगा, इस वीडियो को स्टार दीजिएगा, हाइप कीजिएगा। चलेगा साथियों, हम शुरू करते हैं आगरा से। आगरा जैसा कि आपको पता है आगरा सबसे खूबसूरत शहर है। आगरा में ताजमहल है साथियों, और आगरा का पेठा बड़ा फेमस है। आगरा का ताजमहल तो है ही भैया, प्यार की निशानी। तो आगरा में साथियों 340, अलीगढ़ में 390, अम्बेडकर नगर में 450, अमेठी में 675, अमरोहा में 470, औरैया में भी 470, अयोध्या में 400, आजमगढ़ में 350, बागपत में 500, बहराइच में 250। बहराइच में 250 क्यों भैया? क्योंकि बहराइच काफ़ी बड़ा जिला, वैसे भी एस्पिरेशनल जनपद है, वहाँ तो टीचर्स की कमी हो रही है। अब चूँकि कुछ हैं भैया यहाँ पर सरप्लस हो रहे हैं तो उन पर भी होगी, ऐसा तो नहीं होगी। तो अब यहाँ पर जहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर इन टीचर्स को भेजा जाएगा, जिससे साथियों कुछ राहत मिलेगी और बहराइच में जो टीचर्स की कमी है कुछ हद तक पूरी की जा सकेगी। तो एक और से प्लस पॉइंट है। बलिया में 390, बलिया हो गया। बलरामपुर 320, बलरामपुर भी साथियों एस्पिरेशनल जनपद है। और बांदा हो गया 480। अगर ये जो एस्पिरेशनल जनपद है इनमें जो सरप्लस टीचर अगर यहाँ पर एकल विद्यालय या शिक्षक भी अगर वहाँ पर पहुँचा दिए जाए तो मुझे लग रहा है कुछ हद तक इनके नाम के आगे जो एस्पिरेशनल है उससे उससे इनका नाम हट सकता है। जी हाँ साथियों, एक भर्ती हो जाए स्पेशली इन जनपदों के लिए तो निश्चित ही उसमें इनका नाम हट सकता है। और चूंकि वो सरप्लस टीचर है उनमें साथियों अगर यहाँ भेज दिया जाए तो निश्चित ही 50% तो नाम इनका हट ही जाएगा। चलेगा साथियों, बांदा हो गया। और बांदा के बाद बाराबंकी 390, बरेली 330, बस्ती की बात करें 420, भदोही की बात करें भदोही में 510, और बिजनौर की बात करें 370, और बदायूं की बात करें 370, और बुलंदशहर में 360, चंदौली की बात करें चंदौली में 320, चित्रकूट में 350, देवरिया में 410, एटा की बात करें एटा में 460,
इटावा में 450 और फरुखाबाद में 450, फतेहपुर में भी 450, नहीं फतेहपुर में 390। देखिएगा साथियों, यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट आ गई हैं, बाकी की मैं डिस्ट्रिक्ट आपको अपने बताऊंगा, नोट कीजिएगा, चलेगा। फतेहपुर तक हो गया, ठीक है। अब ये बताइए, इसमें आपका कोई जिला आ रहा है तो मुझे अपने जिले का नाम लिखिएगा और प्लस आपकी क्या संख्या है वो जरूर लिखिएगा, ताकि पता चल सके आपने अपने जिले की जो आपत्तियां जो ली गई हैं टोटल संख्या वो आपको जानकारी हो सके कि इतने टीचर्स ने आपत्तियां दी हैं। तो अपने जिले का नाम लिखिएगा और प्लस नंबर लिखिएगा ताकि सब लोग जान सकें। अब फिरोजाबाद की बात करते हैं, 420 फिरोजाबाद में 420 है। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, नोएडा में 350। साथियों सबसे बड़ी बात है कि नोएडा में टीचर्स ज्यादा हैं और स्कूल ही नहीं है। अब इनका समायोजन होगा कहाँ? वहां पर पीटीआर अगर देखा जाए तो पीटीआर में कमी है टीचर्स की, वो कमी, लेकिन ये सरप्लस हो रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में वो ज्यादा हो रहे हैं। अब ऐसे में टीचर्स का क्या होगा, क्या जिले से बाहर भेजा जाएगा, सबसे बड़ी बात है। चलेगा। गाजियाबाद में 320, गाजियाबाद की भी स्थिति वही है साथियों। अगर पीटीआर देखा जाए तो बच्चे ज्यादा हैं, टीचर्स कम है, लेकिन इतने भी टीचर्स नहीं है कम कि भैया यहाँ पर ये जो सरप्लस टीचर की संख्या आ रही है वो पूरी हो जाए। तो सरप्लस टीचर ज्यादा है इनमें। और गाजीपुर 370 है, ध्यान दीजिएगा, गाजीपुर 370। गोंडा में 360, तो गोंडा, इसमें गोंडा तो नहीं था, ठीक है नहीं था, गोंडा में 360 है। गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में 320 टीचर सरप्लस हैं, 320। हमीरपुर, हमीरपुर में 540 टीचर सरप्लस हैं। हापुड़ की बात करें, हापुड़ में 735 टीचर सरप्लस है। बताइएगा, इतनी इतनी ज्यादा संख्या है। हरदोई में 330 टीचर्स ने आपत्ति दी है साथियों, 330, सॉरी मैं यहाँ सरप्लस मुझे नहीं बोलना है, यहाँ आपत्तियां बोलनी है, तो आपत्तियां दी जा रही हैं। 330 टीचर्स ने आपत्तियां दी हैं। और हाथरस में 500 टीचर्स ने आपत्तियां दी हैं, यहाँ साथियों। और जालौन की बात करें, जालौन में 470 टीचर्स ने आपत्तियां दी हैं। और जौनपुर, जौनपुर की बात करें तो 340 टीचर ने जौनपुर में आपत्तियां दी हैं। झांसी की बात करें, झांसी में 440 टीचर्स ने आपत्तियां दी हैं। और कन्नौज की बात करें, कन्नौज ने 480 आपत्तियां दी हैं। और कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में 430 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। और कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर नगर में 300 आपत्तियां दी गई हैं शिक्षकों के द्वारा। कासगंज की बात करें, कासगंज में 695 आपत्तियां दी गई हैं टीचर्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कासगंज के बाद कौशाम्बी, कौशाम्बी में 665 टीचर्स के द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। और कुशीनगर में 380 टीचर्स की आपत्तियां दी गई हैं, 380। लखीमपुर खीरी में 310 टीचर्स के द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। ललितपुर की बात करें, ललितपुर में 520 टीचर्स के द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। लखनऊ में 300 टीचर्स के द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। और महाराजगंज में 420 टीचर्स के द्वारा आपत्तियां दी गई हैं, ठीक है। महोबा की बात करें तो महोबा में 745 टीचर्स के द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। और उसके बाद है मैनपुरी में 460 टीचर्स के द्वारा आपत्तियां दी गई हैं, ठीक है। और मथुरा की बात करें, मथुरा में 400 टीचर्स के द्वारा आपत्तियां दी गई हैं, जो कि सरप्लस हो रहे हैं। मऊ में 460 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं, 460। मेरठ में 320 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। मिर्जापुर में 390 टीचर्स के द्वारा आपत्तियां दी गई कि भैया ये टीचर्स भैया हमें सरप्लस मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और मुरादाबाद में 360 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। मुजफ्फरनगर में 370 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। पीलीभीत में 430 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। और प्रतापगढ़ में 380 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। प्रयागराज में 300 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। रायबरेली में 390 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। और रामपुर की बात करें, रामपुर में 440 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। सहारनपुर में 350 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं, 350। संभल में बात करें, संभल में 490 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। संत कबीर नगर में 705, संत कबीर नगर में 705 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। शाहजहांपुर में 360 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। शामली में 745 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं।
और श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती में 350 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। और सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर 300 टीचर्स ने आपत्तियां दी हैं। सिद्धार्थनगर भी स्पेशल जनपद आता है। और सीतापुर की बात करें, सीतापुर में 310 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। सोनभद्र में 320 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। सुल्तानपुर में 430 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। और उन्नाव में 380 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। और लास्ट है वाराणसी, वाराणसी द्वारा 295 टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। अब साथियों, आपका मुझे लग रहा है मैंने सारे के सारे जो जिले हैं वो बता दिए आपको। फिर भी आपका कोई अगर जिला छूट गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। जी हाँ साथियों, और अगर आपको लग रहा है कि जिला, वैसे मैंने सारे बोल दिए, आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर साथियों जो टीचर सरप्लस है वो कितने हैं मैं आपको बता दूं। टीचर सरप्लस की संख्या है, चलेगा ये साफ कर रहा हूं मैं, देखिएगा जो विभाग ने सरप्लस टीचर की संख्या दी वो दी है 31,685। 31,685 टीचर्स जो कि सरप्लस है, विभाग द्वारा ये संख्या दी गई है हाई कोर्ट में। अब साथियों यहाँ पर क्या लग रहा है, सभी टीचर्स ने ही आपत्तियां की होगी कि भैया कोई नहीं चाहता अपना रास्ता बिगाड़ ले, अपने स्कूल में जो बिहार बना है वो बिगाड़े लो, क्या पता कौन सा स्कूल दे दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल का पता नहीं इनको कौन सा मिलेगा, क्योंकि चॉइस तो है नहीं है। तो इसलिए साथियों लगभग 100% टीचरों द्वारा आपत्तियां दी गई हैं। 100% टीचर्स द्वारा आपत्तियां दी गई हैं, क्योंकि सभी ने आपत्तियां दी हैं, कोई ऐसा नहीं जो रुका नहीं हो। सभी ने, भाई उनको पता है कि भैया कहाँ इनको दे दिया जाएगा, ये लोग वो लोग भी नहीं जानते हैं। इसलिए भैया जो अभी उनकी व्यवस्था बनी पड़ी है उस स्कूल में, आवाजाही किसके साथ आ रही है, कैसा रास्ता है, ट्रांसपोर्ट सुविधा कैसी है, कितना स्टाफ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो कोई नहीं चाहता भैया अपने ऊपर ग्रेड लगवाना। इसलिए साथियों 31,685 100% सभी ने आपत्ति दी। और मैं आपको बता दूं ये विभागीय आंकड़े नहीं है, ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये सरकार की तरफ से आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। मैं आपको पहले से क्लेरिफिकेशन कर दे रहा हूँ, सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी नहीं है। ये आंकड़े AI द्वारा बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए। यानी कि 31,685 जो टीचर्स हैं उनको बांट दिया गया है जिलों के अनुसार। इसमें जो बड़े बड़े जिले हैं, बड़े बड़े जिलों में टीचर सरप्लस कम रहेंगे, स्पेशल जनपदों में टीचर सरप्लस कम रहेंगे, और जो छोटे जिले हैं वहां पर सरप्लस टीचर ज्यादा आए हैं। तो उसी के बेस पर साथियों ये लिस्ट बनी है। जो ज्यादा, जहां पर जिले बड़े हैं, भूभाग के स्तर से टीचर्स भी ज्यादा हैं, ब्लॉक भी ज्यादा है, तो वहां पर इनकी संख्या कम है सरप्लस टीचरों की। और लेकिन जो छोटे जिले हैं उन पर साथियों सरप्लस टीचर की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये विभागीय आंकड़े नहीं है बल्कि AI द्वारा बनाए गए। फिलहाल साथियों आंकड़े यही रहेंगे, लमसम इसी के आसपास रहेंगे, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 31,685 सभी टीचर्स ने साथियों अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।